आज हम बात करेंगे यार टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन ग्रेटर नोएडा विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। जैसे कि तुमको पता है ग्रेटर नोएडा एक एजुकेशनल हब है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, दिल्ली एनसीआर में आता है और आसपास में कॉर्पोरेट्स इंडस्ट्रीज भरे पड़े होते हैं। तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटीज़ तुमको बहुत ही बढ़िया मिलता है। एंड तुमको ये बात भी पता है ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लिटरली बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं। सो इस वीडियो में हम उन सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को डिस्कस करेंगे जो डिसेंट से लेकर टॉप लेवल तक यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाता है विदाउट एंट्रांस, या फिर एंट्रांस एग्जाम लगता भी है तो बहुत ही कम स्कोर लगता है। एंड इस वीडियो में ऑब्वियसली अगर तुम्हारा स्कोर कम आया है या फिर ठीक ठाक आया है, बढ़िया आया है, दोनों रेंज के कॉलेजेस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड इन सारे कॉलेज का मैं फीस, हाईएस्ट और एवरेज प्लेसमेंट एंड साथ में जो प्रोज एंड कॉन्स है उसको भी डिस्कस करूंगा, जिससे तुमको क्लैरिटी मिल जाएगा हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर। एंड बाद में अपना फाइनल ओपिनियन भी डिसाइड तुम कर सकते हो, बट फिर भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कौन सा अच्छा ऑप्शन रहेगा तुम्हारे स्कोर के हिसाब से या फिर मेरिट के बेसिस पे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन ग्रेटर नोएडा। इसे फाउंड किया गया था 2013 में। कैंपस एरिया ओनली 5 एकड़ का है। एफिलिएशन इनका जीएस आईपीयू से है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए 12th में तुम्हारे पास 55% मार्क्स होने चाहिए। एंड यहाँ पे जे एक्सेप्ट किया जाता है और जेएसआईपी का काउंसलिंग भी होता है, प्लस मेरिट के बेसिस पे भी एडमिशन दे देते हैं। ट्यूशन फीस 6.24 लाख रुपीज, हॉस्टल फीस 5.45, टोटल बजट 11.69 लाख चला जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 25 एलपीए गया था। एवरेज सैलरी क्लेम कर रहे हैं 6 एलपीए। आरओआई अप्रोक्स 51.3% बनता है। यहाँ का प्रोस का बात करूँ, कैंपस टाइनी है लेकिन तुमको वेल मेंटेन ब्यूटीफुल दिखेगा। क्लासिकल कैंपस है, मॉडर्नाइज्ड एंड साथ में यार जेएस आईपीयू से एफिलेटेड है, तो एजुकेशन क्वालिटी तुमको यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ का कॉन्स का बात करूँ तो यार प्लेसमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी उतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है एंड साथ में कैंपस भी बहुत ही ज़्यादा टाइनी मिलेगा। अब तुम सोच रहे हो यार जीएल बजाज विदाउट एंट्रेंस कैसे पॉसिबल है? तो देखो यार कुछ कॉलेज मैंने एक कर रखा है, खास करके टॉप वाले, जहाँ पे आई नो इंट्रांस चाहिए होता है, बट जैसे कि तुमको पता है अप्रोक्स 10 to 15% सीट्स होते हैं जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में केटीयू का मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी भरा जाता है। सो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो इंटरेस्टेड है कम स्कोर के साथ, उनके लिए ये 2-3 कॉलेज होगा जो मैं अभी बताऊंगा। तो चलो बजाज बात करते हैं। इसे फाउंड किया गया था 2007 में। कैंपस एरिया अप्रोक्स 30 एकड़ का हो चुका है। एकेटीयू से एफिलेटेड है एंड यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए 12th में 45% मार्क्स चाहिए मिनिमम एंड साथ में चाहिए, और एकेटीयू का काउंसलिंग एंड साथ में मैनेजमेंट कोटा भी पॉसिबल होता है। ट्यूशन फीस 6.44 लाख रुपीज, हॉस्टल फीस अप्रोक्स 3 लाख, सो टोटल बजट 10 लाख प्लस चला जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 57 एलपीए गया था, एवरेज 7.35 एलपीए, मीडियन 4.5 एलपीए, प्लेसमेंट रेट 91.36%, आरओआई 73%। यहाँ का प्रोस का बात करूँ तो यार चिल बजाज का ब्रांड नेम बहुत पॉपुलर है, मुझे ज़्यादा बताने का जरूरत है नहीं। सीएस में अच्छा प्लेसमेंट्स तुमको देखने को मिल जाते हैं एंड रिक्रूटर्स का कनेक्शन इनके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे रिक्रूटर्स का नेटवर्क इनके पास अवेलेबल है। यहाँ का कॉन्स का बात करूँ तो यार देखो एवरेज प्लेसमेंट तो 7.5 एलपीए का दिख रहा है, बट मीडियन अगर देखोगे तो ओनली 4.5 एलपीए है, जो कि थोड़ा सा कंसर्न जरूर है। बाकी स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस कॉलेज में। ये भी इंस्टीट्यूट यार एकेटीयू वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है प्राइवेट में। 2001 में फाउंड किया गया था। अप्रॉक्स 13 to 14 एकड़ का तुमको कैंपस देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे भी एडमिशन जेई प्लस एकेटीयू का काउंसलिंग के थ्रू होता है, प्लस मेरिट या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। ट्यूशन फीस 6.46 लाख, हॉस्टल फीस 4 लाख से लेकर 5.68 लाख, सो टोटल बजट 10.5 से लेकर 12.14 लाख तक चला जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 44 एलपीए गया था, एवरेज 6 एलपीए, मीडियन 5.10 एलपीए, प्लेसमेंट रेट 95%, आरओआई 51%। प्रोस की बात करूँ तो यार रिसेंट टाइम में यहाँ पे मीडियन प्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि अच्छा साइन है। प्लस अगर तुमको जीएल बजाज, एकेजीसी, एबीएस नहीं मिल पाता है एकेटीयू के अंडर में, तो एनआईटी थोड़ा सा इजी हो जाता है, काफ़ी कम कट ऑफ जाता है। यहाँ का कॉन्स का बात करूँ यार तो यहाँ पे भी तुमको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगा और इनका जो कैंपस है एक जगह नहीं है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए दूसरा ही कैंपस है टोटली, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को एक जगह कैंपस लाइफ जीने में दिक्कत तो है। आई नो तुमको पता ही है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ब्रांड नेम कितना बड़ा है और सोशल मीडिया में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम वो सारी चीज़ें बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे बात करेंगे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में ये एक अच्छा ऑप्शन फिर भी माना जाता है, कम स्कोर में और साथ में कम बजट में। इससे फाउंड किया गया था 2011 में। कैंपस एरिया 50+ एकड़ का है। एनएफ का रैंकिंग उनको 101+ के बैंड में मिला है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए 12th में तुम्हारे पास 60% मार्क्स होने चाहिए, प्लस यहाँ पे जेई, सीवीटी, 12th के मेरिट के बेसिस पे या फिर इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिल जाता है। टोटल फीस 6.56 लाख रुपीज है, हॉस्टल फीस 6.4 से लेकर 6.84 लाख, टोटल बजट 13 से लेकर 13.4 लाख तक चला जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 60 एलपीए
LPA है, एवरेज 5.4 LPA है, मीडियन 5.2 LPA गया है, प्लेसमेंट रेट 79.79%, ROI 46.15% है। देखो यार यहाँ का प्रोज का बात करूँ तो यार एक यूनिवर्सिटी है, कैंपस बहुत ही मैसिव है और काफ़ी वेल मेंटेन ब्यूटीफुल है, कैंपस लाइफ वन ऑफ द बेस्ट मिल जाता है। और आज की डेट में तुमको पता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फीस किस लेवल का हाई है, बट यहाँ पे तुमको बहुत ही नॉर्मल फीस देखने को मिलता है एज ए यूनिवर्सिटी। प्लस मास रिक्रूटर्स तो यहाँ पे आते ही हैं, ऑब्वियस बात है, कुछ अच्छे प्रोफाइल वाले कंपनीज भी यहाँ पे आती है। सो अगर पर्सनल लेवल पे तुम थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हाँ, फैसिलिटीज काफ़ी टॉप नॉच का है, बस मेहनत करना पड़ेगा तुमको अच्छा प्लेसमेंट्स निकालने के लिए। यहाँ के कॉन्स की बात करूँ तो मैनेजमेंट का इशू तुमको यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिलता है। इसे फाउंड किया गया था 2001 में, कैंपस एरिया अप्रॉक्स 17 एकड़ का है, एकेडू से एफिलेटेड है एंड यहाँ पे भी एकेडू का काउंसलिंग प्लस 12th के मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। ट्यूशन फीस 7.05 लाख रुपीज है, हॉस्टल फीस 5.94 से लेकर 7.92 लाख, टोटल बजट 12.9 से लेकर 14.97 लाख तक चला जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 70 LPA, एवरेज 4 to 5 LPA, मीडियन 4.75, प्लेसमेंट रेट 60 to 70%, ROI 33%। यहाँ का प्रोस का बात करूँ तो यार JNIT का ब्रांड नेम डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है ग्रेटर नोएडा में, स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं एंड रिसेंट टाइम में प्लेसमेंट में भी इंक्रीमेंट हुआ है, दैट्स अ गुड साइन। बाकी यहाँ का कॉन्स का बात करूँ तो यार थोड़ा सा प्लेसमेंट्स में मिसलीडिंग डेटा तुमको देखने को मिलेगा, लाइक 70 LPA का जो इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो काफ़ी पुराना डेटा है, तो वो अभी भी ये लोग एडवर्टाइज करते ही जा रहे हैं। साथ में काफ़ी टाइनी सा कैंपस है, मल्टीपल कोर्सेज कराए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा जैम पैक कैंपस तुमको देखने को मिलेगा। और साथ में रिसेंट टाइम में इन्होंने फ़ी भी इंक्रीज़ कर दिया है बहुत ज़्यादा, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा हाई है जिस लेवल का ये इंस्टीट्यूट है। इसे फाउंड किया गया था 2007 में, कैंपस एरिया 21 एकड़ का है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए 10+2 में तुम्हारे पास 50% मार्क्स होगा तो इनफ है, प्लस मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है और जेईई के स्कोर के थ्रू भी एडमिशन हो जाता है बहुत ही कम स्कोर में। सो अगर MIT नोएडा पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, वहाँ सीट नहीं मिलता है, तो ग्रेटर नोएडा को तुम ऑप्ट कर सकते हो। ट्यूशन फीस स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में 16.8 लाख रुपीज है, नॉन स्पॉन्सर्ड फीस में 11.24 लाख रुपीज है, हॉस्टल फीस 3.6 लेकर 7.8 लाख तक चला जाता है। सो स्पॉन्सर्ड फीस टोटल अगर तुम देखोगे तो 20.48 लाख से लेकर 24.68 लाख तक जा सकता है। अगर नॉन स्पॉन्सर्ड है तो फीस 14.84 लाख से लेकर 19.04 लाख तक जा सकता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 75 LPA, एवरेज 5 to 6 LPA, मीडियन सैलरी 6 LPA गया है, प्लेसमेंट रेट 99.26%, ROI 24.86%। यहाँ का प्रोस का बात करूँ, कैंपस लाइफ वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा और साथ में एजुकेशन क्वालिटी भी यार अच्छा है, अच्छे फैकल्टीज तुमको हाईली क्वालिफाइड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बस बात यही है, कैंपस लाइफ तो बेस्ट है, बट हाँ अगर तुमको प्लेसमेंट्स निकालने हैं तो पर्सनल लेवल पे तुमको एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि हाँ फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे भी तुमको मिल जाएगा, बस मेहनत तुमको करना पड़ेगा। यहाँ का कॉन्स का बात करूँ तो यार प्लेसमेंट्स को लेकर और ज़्यादा इनको ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा चीज़ें, और इवेंट्स वगैरह उस लेवल पे नहीं होता है जितना MIT में तुमको देखने को मिलता है नोएडा वाला कैंपस में। देखो यार IIC काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है और कैंपस एरिया अप्रॉक्स 17 एकड़ का है, एकेडू से एफिलेटेड है और एक समय में IIC वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हुआ करता था ग्रेटर नोएडा का। यस, GL बजाज भी कुछ नहीं था इसके सामने में, जस्ट थिंक अबाउट इट। आई मीन बहुत बड़ा ब्रांड नेम हुआ करता था, बट रिसेंट टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा ही डाउनग्रेड गया है एंड मेरिट के बेसिस पे काफ़ी कम स्कोर में भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है आज की डेट में। ट्यूशन फीस 4.8 लाख रुपीज़, हॉस्टल फीस 2.8 से लेकर 4.4 लाख, टोटल बजट 7.68 लाख से लेकर 9.2 लाख तक देखने को मिल जाता है टोटल। हाईएस्ट प्लेसमेंट 25 LPA गया है, एवरेज प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं 4.5%, ROI 58.5%। यहाँ का प्रोस का बात करूँ तो यार देखो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल फीस है, अटेंडेंस पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है एंड ये इंस्टीट्यूट को मैं उसी को रिकमेंड करूँगा जिसके पास लिटरली बहुत ज़्यादा ना बजट है और ना ही बहुत ज़्यादा स्कोर है, लेकिन हाँ लोकेशन अच्छा चाहिए प्राइवेट कॉलेज में, तो फिर इसे कंसिडर कर सकते हो। यहाँ का कॉन्स का बात करूँ तो हाँ लेगेसी बहुत पुराना है, लेगेसी बहुत ही बेस्ट रहा है इसका, बट रिसेंट टाइम में इनका लेगेसी डाउनग्रेड होते ही जा रहा है और हुआ भी है। हाँ पिछले 1-2 साल में थोड़ा सा काम कर रहे हैं, बट गया तो है इनका डाउनग्रेड पूरा ब्रांड नेम, और प्लेसमेंट्स में उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आज के डेट में नहीं है। एक पॉइंट बताऊँ, IIC से एक समय में एकेडू के टॉपर्स निकलते थे। इसे फाउंड किया गया था 2005 में, कैंपस एरिया काफ़ी बड़ा है और काफ़ी वेल मेंटेन कैंपस तुमको देखने को मिल जाता है, एफिलेटेड एकेडू से है एंड यहाँ पे भी मेरिट के बेसिस पे इजीली एडमिशन हो जाता है। ट्यूशन फीस 5.6 लाख रुपीज़ है, हॉस्टल फीस 5.6 से लेकर 7.4 लाख, टोटल बजट 11.2 से लेकर 13 लाख चला जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 54 LPA गया है 2025 में, एवरेज 3 to 4 LPA एंड ROI 26% अप्रॉक्स। यहाँ का प्रोस का बात करूँ, इंडस्ट्री ड्रिवन तुमको आज की डेट में यहाँ पे करिकुलम देखने को मिलेगा। पर्सनल लेवल पे ये लोग मेहनत कर रहे हैं इंस्टीट्यूट को ग्रो कराने में, कॉलेज वाले, एंड इंटर्नशिप का भी अपॉर्चुनिटीज तुमको यहाँ पे देने का कोशिश करते हैं। एंड एक बात इसको लेकर ये भी बोलूँगा, यूनाइटेड ये भी एक समय में थोड़ा सा पॉपुलर हुआ करता था कॉलेज, आज के डेट में इसका ये ब्रांड नेम काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है। यहाँ का कॉन्स का बात करूँ, प्रयागराज का जो इनका कैंपस है वो ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा मेंटेन्ड है, और जो ग्रेटर नोएडा का है कई सालों से, आई मीन पिछले 2-3 सालों से तो काफ़ी ज़्यादा ही डाउन गया है और
उतना ज़्यादा मेंटेन नहीं है जितना पहले हुआ करता था, और प्लेसमेंट क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर कोई कॉलेज तुमको बिल्कुल भी नहीं मिलता है, फिर भी तुमको अच्छा लोकेशन चाहिए, तो ही इसे कंसिडर करना, नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसे फाउंड किया गया था 2008 में। कैंपस एरिया 5.5 एकड़ का है एंड इनका भी एफिलिएशन GSIPU से है एंड यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे भी एडमिशन हो जाता है। ट्यूशन फीस 4 लाख रुपीज़ है अप्रॉक्स, हॉस्टल फीस 4.6 से लेकर 5.4 लाख, टोटल बजट 8.68 लाख से लेकर 9.48 लाख तक चला जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 17.5 LPA गया था, एवरेज 4.74 LPA, ROI 54.6%। यहाँ का प्रोस का बात करूँ तो यहाँ पे भी अफोर्डेबल फीस देखने को मिल जाता है, लोकेशन का एडवांटेज है एंड साथ में जेम्स का ब्रांड नेम दिल्ली एनसीआर में पॉपुलर तो है, बट हाँ ग्रेटर नोएडा वाला उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। कॉन्स का बात करूँ, यहाँ पे भी प्लेसमेंट्स का क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है और एनएफ का डेटा भी उस लेवल पे इनका अवेलेबल नहीं है। इसे फाउंड किया गया था 2009 में। कैंपस एरिया अप्रॉक्स 40 एकड़ का है, AKTU से एफिलिएटेड है एंड यहाँ पे भी मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। ट्यूशन फीस 4.8 लाख रुपीज़, हॉस्टल 4.2 से लेकर 6.2 लाख, टोटल बजट 9 से लेकर 11 लाख तक देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 30 LPA, एवरेज 3 to 4 LPA, ROI अप्रॉक्स 36%। यहाँ का प्रोस का बात करूँ, अफोर्डेबल फीस है यहाँ पे, वेल मेंटेन कैंपस देखने को मिलेगा। आई मीन प्लेसमेंट सेल हो गया या फिर क्लासेस हो गए, सब कुछ तुमको यहाँ पे फंक्शनल देखने को मिलेगा, कोई भी दिक्कत ऐसा देखने को नहीं मिलेगा एकेडमिक्स के रिगार्डिंग। बाकी लोकेशन तो ऑब्वियसली अच्छा है ही। एंड यहाँ का कॉन्स का बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यार मोस्टली तुमको मास रिक्रूटर्स ही देखने को मिलेंगे एंड एवरेज प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा तुमको लॉ देखने को मिलता है। इसे फाउंड किया गया था 2006 में। कैंपस एरिया अप्रॉक्स 12 to 13 एकड़ का है, AKTU से एफिलिएटेड है एंड यहाँ पे भी मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है और KCC और ITS लगभग दोनों सिमिलर लेवल का ही कॉलेज माना जाता है। ट्यूशन फीस 1.4 लाख अ ईयर है, हॉस्टल फीस 1.3 से लेकर 2.25 लाख अ ईयर, सो टोटल बजट 10 से लेकर 14 लाख तक चला जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 49 LPA गया था, एवरेज 3 to 4 LPA, मीडियन 3.5 LPA, प्लेसमेंट रेट 60 to 70%, ROI 37.5%। यहाँ का प्रोस का बात करूँ तो फैकल्टीज यहाँ पे तुमको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नॉलेजेबल मिल जाएंगे, हाईली क्वालिफाइड भी हैं और साथ में लैब्स वगैरह तुमको यहाँ पे वेल मेंटेन्ड और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी चीज़ें देखने को मिल जाता है। यहाँ का कॉन्स का बात करूँ तो यार ROI पे इनको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ओवरऑल बजट भी यहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं हाइट साइड में चला जाता है। स्मॉल कैंपस है और स्ट्रिक्टनेस भी है। इसे फाउंड किया गया था 2004 में। कैंपस एरिया अप्रॉक्स 20+ एकड़ का है और इसका भी ब्रांड नाम ग्रेटर नोएडा में पॉपुलर है और एफिलिएटेड है AKTU से एंड मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। ट्यूशन फीस 1.51 लाख ईयर है, हॉस्टल फीस 1.25 से लेकर 1.9 लाख ईयर, सो टोटल बजट 11 से लेकर 13 लाख तक चला जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 30 LPA प्लस गया है, एवरेज 3 to 4, मीडियन 2.85, प्लेसमेंट रेट क्लेम कर रहे हैं 87%, ROI अप्रॉक्स 30% मिल रहा है। पर उसका बात करूँ तो यार एलुमनाई नेटवर्क यहाँ पे तुमको काफ़ी ह्यूज देखने को मिलेगा, वेल कनेक्टेड देखने को मिलता है एंड एकेडमिक फैसिलिटीज़ वगैरह तुमको प्रॉपर मिलेगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है और ओवरऑल कैंपस लाइफ भी तुमको ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, फैसिलिटीज़ का कोई कमी नहीं मिलेगा। कॉन्स का बात करूँ, यहाँ पे भी तुमको चीज़ें स्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा और प्लेसमेंट फिगर्स थोड़ा सा क्या काफ़ी लॉ तुमको देखने को मिलता है और फीस भी कहीं ना कहीं हायर साइड में थोड़ा चला गया है। इसे फाउंड किया गया था 2009 में। कैंपस एरिया 60+ एकड़ का है और सारदा का ब्रांड नेम तुमको पता ही है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है खास करके मेडिकल को लेकर। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए PCM में तुम्हारे पास 70% मार्क्स होने ही चाहिए एंड JEE एक्सेप्टेड है, मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है और इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी है। ट्यूशन फीस टोटल 12.34 लाख चला जाता है, हॉस्टल फीस 4.96 से लेकर 9.52 लाख और टोटल बजट 17 से लेकर 22 लाख देखने को मिल जाता है। हाई सैलरी 1.6 करोड़ गया है, एवरेज 5 to 6, मीडियन 5 LPA गया है, प्लेसमेंट रेट 80% क्लेम कर रहे हैं, ROI 27.8%। यहाँ का प्रोस का बात करूँ, इंफ्रा कैंपस लाइफ वन ऑफ द बेस्ट मिल जाएगा और फैकल्टीज भी तुमको यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड वगैरह देखने को मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, पर्सनल एफर्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे प्लेसमेंट्स निकालने के लिए, क्योंकि यार ROI का इशू यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। क्राउड भी बहुत ज़्यादा है शारदा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं। इसे फाउंड किया गया था 2005 में। कैंपस एरिया अप्रॉक्स 13 एकड़ का है और एफिलिएशन यार AKTU से है और मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। ट्यूशन फीस 1.6 लाख ईयर, हॉस्टल फीस 1.5 से लेकर 1.8 लाख ईयर, टोटल बजट 12 to 14 लाख चला जाता है। देखो यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये डेटा मिसलीडिंग है। आई मीन क्लेम कर रहे हैं कॉलेज 1.8 करोड़ पर एनम, जो कि ऑब्वियस बात है मिसलीडिंग है। एवरेज प्लेसमेंट 4.6 LPA गया है, मेडियन सैलरी 2025 में 4 LPA गया था, प्लेसमेंट रेट 91% क्लेम कर रहे हैं, ROI 35.4%। प्रोस का बात करूँ, यहाँ पे भी तुमको बहुत बड़ा एलुमनाई नेटवर्क देखने को मिल जाता है, वेल कनेक्टेड है चीज़ें और साथ में यहाँ पे तुमको प्लेसमेंट रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि पहले 43% था, आज 91% तक पहुंचा है, जो कि कॉलेज क्लेम कर रहे हैं। सो अगर ये सही है तो काफ़ी बेहतरीन वाली बात है। बाकी वेल मेंटेन यहाँ पे भी तुमको कैंपस देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट का इशू उतना ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है
बाकी यहाँ का कॉन्स की बात करूँ तो ऑन कैंपस यार यहाँ पे बड़े कंपनी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, तुमको मास रिक्रूटर्स ही देखने को मिलेंगे। और एंड रिसेंट टाइम में यहाँ पे फीस भी बढ़ चुका है और साथ में यूनिफॉर्म वगैरह एक्स्ट्रा खर्चे भी यहाँ पे तुमको अलग से देने पड़ते हैं। इसे फाउंड किया गया था 2010 में। कैंपस एरिया 70+ एकड़ का है एंड यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो 12th में 50% मार्क्स इनफ है। बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम एक्सपेक्ट करते हैं और मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है यहाँ पे। ट्यूशन फीस 2 लाख ईयर है, हॉस्टल फीस 1.25 से लेकर 1.7 लाख ईयर, सो टोटल बजट 13 से लेकर 15 लाख तक चला जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 14 LPA गया है, एवरेज 4 to 5 LPA, ROI 32%। यहाँ का कॉन्स का बात करूँ यार तो लोकेशन इनका प्रॉपर सिटी सेंटर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, जो कि कैलकुलस यूनिवर्सिटी के बगल में है, लेकिन फिर भी कैलकुलस यूनिवर्सिटी का एक अलग रुतबा है या फिर अलग कैंपस लाइफ वहाँ पे मिलता है। बट नोएडा इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी में तुमको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। प्लेसमेंट्स में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आई मीन प्लेसमेंट्स का डेटा ही अवेलेबल नहीं है इस तरह का कुछ, तो क्या ही बताऊँ जब डेटा ही अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, एक समय में NIU भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी हुआ करता था इंजीनियरिंग के लिए, बट आज के डेट में इनका भी ब्रांड नेम काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है। 2002 में इसे फाउंड किया गया था। 6 एकड़ का अप्रॉक्स कैंपस है, AKTU से एफिलिएटेड है, मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है एंड यहाँ पे यार CS से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन ही है और बहुत ही लिमिटेड स्पेशलाइजेशन है। ट्यूशन फीस 1.29 लाख ईयर है, हॉस्टल फीस 1 से लेकर 1.15 लाख ईयर, सो टोटल बजट 9 to 10 लाख चला जाता है। हाईएस्ट सैलरी 37 LPA गया है, एवरेज 4 LPA, प्लेसमेंट रेट क्लेम कर रहे हैं 93.7%, ROI 42%। यहाँ का प्रोस का बात करूँ तो लैब्स वगैरह तुमको CS से रिलेटेड अच्छा देखने को मिल जाता है, TCS सर्टिफाइड लैब्स मिल जाता है एंड साथ में यार इंडस्ट्री एक्सपोजर तुमको काफ़ी बढ़िया ये लोग दे देते हैं। इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह फ्रीक्वेंटली कराते हैं और हाई फाई बजट भी यहाँ पे तुमको देखने को नहीं मिलेगा, कम स्कोर में एडमिशन मिल जाता है। कौन सी बात करूँ, स्मॉल कैंपस मिलेगा, डिसेंट इंफ्रा है और प्रॉपर यूनिफॉर्म तुमको पहनना ही पड़ेगा। GLA को फाउंड किया गया था 2024 में एंड अप्रॉक्स 25 एकड़ का कैंपस है एंड तुमको पता ही होगा GLA मथुरा वाला मेन कैंपस है जो बहुत ही मैसिव है, बहुत ही ह्यूज है। उसका एक नया कैंपस इन्होंने बनाया है ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए 12th में तुम्हारे पास 50% मार्क्स होने चाहिए एंड इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, उसके थ्रू एडमिशन तुमको मेरिट के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। टोटल ट्यूशन फीस 8.7 लाख है, हॉस्टल फीस 5.8 से लेकर 6.6 लाख, सो टोटल बजट 14.5 से लेकर 15.3 लाख तक को मिल जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 60 LPA, एवरेज प्लेसमेंट 6.3 LPA, मीडियन 6 LPA, प्लेसमेंट रेट 65%, ROI 42%। देखो ये जो मैं प्लेसमेंट डेटा बता रहा हूँ ये ऑब्वियस बात है यहाँ का नहीं है, क्योंकि अभी तो इनका बैच ही पास आउट नहीं हुआ है। ये GLA का एक तरह का डेटा है और ये लोग क्लेम कर रहे हैं GLA में जिस लेवल का प्लेसमेंट दिला रहे हैं उससे बेटर प्लेसमेंट ग्रेटर नोएडा में दिलाएंगे, बट इस चीज़ को हम 2 साल बाद ही वेरीफाई कर पाएंगे, ये तो कॉलेज वाले क्लेम कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल यहाँ का प्रोज का बात करूँ तो हाँ, ब्रांड नेम तुमको मिल जाता है, एजुकेशन क्वालिटी अच्छा मिल जाएगा एंड साथ में प्लेसमेंट देने का चांसेस अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है एक्सपीरियंस है इनके पास और एलुमनाई नेटवर्क भी काफ़ी ह्यूज है मथुरा का, अगर तुम देख लेते हो तो। कॉन्स की बात करूँ यार तो प्लेसमेंट्स को लेकर सर्टेनिटी कुछ सालों बाद ही हमको यहाँ का पता चलेगा रिजल्ट्स में, बट हाँ एक चीज़ जरूर है, नया कैंपस यहाँ पे उन्होंने बनाया है तो मेहनत भी उस लेवल पे लोग करेंगे ताकि इनका ब्रांड नेम ग्रेटर नोएडा में भी ग्रो करे। सो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनका तो मुझे पॉजिटिव ही फीडबैक अब तक मिला है। बाकी यहाँ सोशल लाइफ, एक्स्ट्रा करिकुलर ये सब चीज़ें थोड़ा सा बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। इसे फाउंड किया गया था 1993 में और 2022 में ये यूनिवर्सिटी बन चुका है। कैंपस एरिया 26 एकड़ का है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए 12th में 50% मार्क्स चाहिए होता है, प्लस कोई भी एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्टेड है और मेरिट के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। ट्यूशन फीस 2.25 लाख ईयर है, हॉस्टल फीस 1.2 लाख ईयर, सो टोटल बजट 13.8 लाख देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 24 LPA, एवरेज 8.6 LPA, मीडियन 6 LPA, प्लेसमेंट रेट 80 to 90%, ROI 62.3%। पर उसको बात करूँ फैकल्टीज तुमको यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड और सपोर्टिव मिल जाते हैं, फैकल्टीज को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, फीडबैक अच्छा है एंड यार इनके पास जो रिक्रूटर्स का बास्केट है वो काफ़ी बड़ा है, सो दैट्स रियली गुड। प्लस एकेडमिक के रिगार्डिंग जो भी फैसिलिटीज चाहिए होता है वो सारी चीज़ें मिल जाते हैं एंड ILM का ब्रांड नेम दिल्ली एनसीआर में भी पॉपुलर है, तुमको पता ही है। इनका 3 कैंपसेस हैं, ग्रेटर नोएडा में भी तो है ही, साथ में गुड़गांव में है और दिल्ली में भी है। यहाँ के कॉन्स का बात करूँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, यहाँ पे इनटेक रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसकी वजह से ऑब्वियस बात है कंपटीशन बढ़ जाएगा और मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा प्लेसमेंट्स निकालने के लिए। इसे फाउंड किया गया था 2016 में। कैंपस एरिया अप्रॉक्स 68 एकड़ का है एंड यहाँ पे एडमिशन तुमको मेरिट की बेसिस पे मिल जाता है। टोटल ट्यूशन फीस 15.7 लाख रुपीज है, हॉस्टल फीस 6.8, सो टोटल बजट 22 लाख प्लस चला जाएगा। हाईएस्ट प्लेसमेंट 1.37 करोड़, एवरेज 11.10 LPA, ROI 50.4%। फिर उसको बात करूँ यार तो टाइम्स ग्रुप का बैकिंग है इनके पास और इंडस्ट्री कनेक्शन बहुत ही तगड़ा है, कैंपस लाइफ ऑन द बेस्ट मिल जाएगा और फैकल्टीज भी तुमको हाईली क्वालिफाइड टॉप नॉच का यहाँ पे मिल जाता है। बट हाँ प्लेसमेंट्स निकालना है तो यार पर्सनल लेवल पे यहाँ पे तुमको एफर्ट
लगाने पड़ेंगे एंड साथ में फीस भी बहुत ज़्यादा हाई है एंड ROI को इशू तुमको यहाँ पे देखने को जरूर मिल जाएगा। अब तुम सोच रहे हो JIIT को मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, तो यार तुमको पता ही होगा JIIT में भी मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है, 12th के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है 50% सीट्स में एंड इसे फॉर्म किया गया था 2001 में। कैंपस एरिया अप्रॉक्स 15+ एकड़ का है एंड यहाँ पे एडमिशन JEE के थ्रू हो जाता है, काउंसलिंग इनका खुद का होता है, प्लस अगेन 12th के स्कोर के बेसिस पे भी हो जाता है। ट्यूशन फीस 16.34 लाख रुपीज है, हॉस्टल फीस 8 से लेकर 10 लाख, सो टोटल बजट 24.39 से लेकर 27.59 लाख तक चला जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 94.25 LPA गया है, एवरेज 11.28 LPA, मीडियन 7.01 LPA, प्लेसमेंट रेट 88.9%, ROI 48%। यहाँ का प्रोस का बात करूँ, अमेजिंग कोडिंग कल्चर है, एकेडमिक्स वन ऑफ द बेस्ट है, लोकेशन टॉप नॉच का है, आई मीन नोएडा के बीच में है और आसपास में तुमको सारा एक्सपोजर मिल जाएगा क्योंकि कंपनीज कॉर्पोरेट्स इंडस्ट्रीज भरे पड़े हैं वहाँ पे। एंड यार JIIT का ब्रांड नेम तुमको पता ही है, बहुत बड़ा लेगेसी है और लिटरली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन माना जाता है दिल्ली NCR में। कॉन्स का बात करूँ, यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। तो ये था यार टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन ग्रेटर नोएडा विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एंड मैंने इस लिस्ट में सारा कॉलेजेस कवर कर लिए। आई मीन तुम्हारे स्कोर के हिसाब से, अगर तुम्हारा स्कोर काफ़ी लो है, मिड लेवल पे है, हाई है, तो इनमें से किसी एक को तुम कंसिडर कर सकते हो। और बाकी ये सारे ही तुमको ग्रेटर नोएडा में डिसेंट सा ऑप्शन देखने को मिलेगा, खास करके लो स्कोर के साथ जो मैंने बताया है, और जो टॉप के हैं वो तो टॉप के हैं ही। बाकी यार अगर तुम ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस में पढ़ाई करना चाहते हो, कोई कन्फ्यूजन है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर पूरी तरह से तुमको जानना है चीज़ें, कोई भी क्वाइज है इन सारे कॉलेजेस के रिगार्डिंग, तो यार काउंसलिंग करवा सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहो मैसेज करो, विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी वीडियो को अब तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नॉर्मल क्वेरीज है कमेंट करना, और हाँ ये भी कमेंट कर सकते हो इनमें से कौन सा स्पेसिफिक कॉलेज का तुमको रिव्यू देखना है, लेटेस्ट रिव्यू देखना है, तो उसका नाम बताना, मैं ट्राई करूंगा उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना देने का। बाकी यार दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।